कक्षा 10th में अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर में आते हैं समीकरण को संतुलित करना, समीकरण को बनाना, क्वेश्चन सीखे होंगे। मैंने आपको बताया है, घर पर भी आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी और तैयार कर लिया होगा, जैसा कि आपसे आशा है। इसी क्रम में अपन आज आगे बढ़ रहे हैं और 4th चैप्टर को अपन पढ़ेंगे। सेकंड और थर्ड चैप्टर तो धातु वाला चैप्टर और अंग और क्षर वाला चैप्टर उनको भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन 4th चैप्टर को देखते हैं अपन। 4th चैप्टर के बाद अपन सेकंड और थर्ड चैप्टर को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज अपन 4th चैप्टर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये समझने वाला यूनिक चैप्टर है। और जिस प्रकार से फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा, उसी क्रम में अपन फर्स्ट चैप्टर को भी के बाद अपन 4th चैप्टर को पढ़ रहे हैं। 4th चैप्टर का नाम है आपका कार्बन और उसके यौगिक। आज का चैप्टर का जो नाम है आपका कार्बन और उसके क्या है यौगिक। देखिए, कार्बन के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसके बहुत सारे क्या परमाणु हैं। देखिए, कार्बन के परमाणु भी आपने पढ़े होंगे, छोटी क्लासों में भी आप पढ़ के आए हो। 2 प्रकार, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, कोक, चारकोल, कोयला, इस सब क्या है कार्बन के ही क्या परमाणु हैं। इसके अलावा यहाँ पर कार्बन का जो सिंबल संकेत होता है वो C होता है। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका परमाणु भार 12 होता है, ठीक है, क्लियर है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास भी मैंने आपको बताया था। कक्ष विन्यास क्या होता है 2 और 4, इस प्रकार से इसका कक्ष विन्यास होता है, ठीक है। सबसे पहले अपन कार्बन और उसके कुछ यौगिक के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, कार्बन में सबसे पहले थोड़ा अपन कुछ बात कर रहे हैं यौगिकों की। देखिए, इसके अलावा अपन इसमें संरचना बनाना सीखेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना सीखेंगे। इसके अलावा सबसे पहले देखिए, कार्बन और हाइड्रोकार्बन, एक वर्ड और मिलेगा आपको देखने के लिए आएगा इसमें, हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन तो सब जानते हैं, अब आया हाइड्रो जुड़ गया, तो हाइड्रो का मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो देखिए, वर्ड जो वर्ड दिए हैं दोनों, इन वर्डों से ही परिभाषा क्या हो रही है, क्लियर हो रही है। तो बेकार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं तो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। किसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन? तो बेकार्बनिक यौगिक या ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर है बेटा? किसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन? कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है बेटा। देखिए, अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं अपने? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अपना होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, संतृप्त मतलब क्या है, इसकी सभी चीजें इसमें क्या होगी, मतलब क्या है, इसकी परिभाषा अपन ऐसे लेंगे कि बेकार्बनिक यौगिक या ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु की सभी संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणु से पूर्ण होती हैं या संतृप्त होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। दोबारा सुने,
ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की सभी संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणु से क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं, क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए लिया मैंने मैथेन। देखिए बेटा, मैथेन में जो कार्बन परमाणु है उसकी पूरी सभी संयोजकताएं क्या है, हाइड्रोजन परमाणु से क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं। कैसे, आप सभी जानते हो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो कार्बन इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4। देखिए ये 2, ये अपन 3 और ये अपना 4। इसमें देखो इस कार्बन की संयोजकता 4, 1 2 3 और 1 4। चारों जो संयोजकता है वो चारों, इसकी जो संयोजकता वो किससे पूरी हो रही है, इन हाइड्रोजन परमाणुओं से क्या हो रही है, पूरी हो रही है। तो ये क्या है, अपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बाद आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा। क्या होगा कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की सभी संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणु से पूर्ण नहीं होती हैं, संतृप्त नहीं होती हैं, क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन या वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की सभी संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणु से पूर्ण नहीं होती हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे इसमें आता मैथिन, मैथिन में जैसे CH2, एथीन, एथीन का सूत्र क्या होता है, C2H4। इसको देखो C डबल बॉन्ड, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, ये अपना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यहीं पर बात करते हैं बेटा, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, अपना एल्कीन। क्या आते हैं, एल्कीन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं 2, एक तो होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। एक क्या होता है, एल्कीन और दूसरा क्या होता है, एल्काइन। क्लियर है। अब सबसे पहले बात आती है कि एल्केन किसे कहते हैं। सबसे पहले बात क्या आती है, अपना एल्केन किसे कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो परिभाषा है वही एल्केन। क्यों, तो इसका प्रकार ही है। देखिए, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की सभी संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणु से क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं, तथा इनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या आता है, एकल बंध आता है। इसमें अनुलग्न क्या आता है, ईन आता है, अनुलग्न सॉरी एन आता है। अनुलग्न क्या आता है इसमें, एन। क्या अनुलग्न आएगा, एन, एल्केन, एल प्लस एन, एल्केन आता है। इसके अलावा इस का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है। क्लियर है। तो क्या लोगे एल्केन की परिभाषा कि वे हाइड्रोकार्बन या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की सभी संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणु से क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं, क्या कहलाती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की सभी संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणु से क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं, एल्केन कहलाते हैं। इसके अलावा इनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध आता है, इनमें अनुलग्न एन आता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। देखिए, अपन देखते हैं इसके लिए कोई उदाहरण। देखिए, सबसे पहले सामान्य सूत्र से अपन फॉर्मूला बनाएंगे। इससे पहले अपन को देखिए बेटा कुछ वर्ड पता होना चाहिए। देखिए, कुछ शब्द पता होना चाहिए। एल्केन में देखिए एक कार्बन परमाणु को अपन क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। एक कार्बन परमाणु को अपन क्या बोलते हैं, मैथ। अगर 2 कार्बन परमाणु हो तो 2 को अपन बोलते हैं एल। अगर 3 कार्बन परमाणु हो बेटा तो इसको बोलते हैं अपन प्रो। अगर 4 कार्बन परमाणु हो तो बेटा इसको बोलते हैं अपन ब्यू। अगर 5 कार्बन परमाणु है अपने तो इसको बोलते हैं अपन है। 5 के लिए पेन, 5 के लिए क्या बोलते हैं अपन पेन। 6 अगर है तो इसके लिए बोलते हैं अपन हेक्स। 7 है अगर तो इसके लिए बोलते हैं अपन हेड। क्या बोलते हैं, हेड। 8 बोलते हैं तो इसके लिए बोलते हैं आर्म। क्या बोलते हैं इसको अपन, आर्म। अगर 9 है तो इसको बोलते हैं नॉन।
ठीक है। और 10 अगर है तो इसमें बोलेंगे अनडेक। और भी होते हैं अनडेक, डोडेक, 11 वाले बहुत होते हैं, लेकिन अपना जो सिलेबस का है उतना याद करना है आपको। एक कार्बन परमाणु को मैथ, ये 2 को एक, 3 को 4 प्रॉप, 4 को ड्यूट, 5 को पैक, 6 को एक, 7 को एक, 8 को ऑप, 9 को नॉन और 10 को क्या बोलते हैं अपन डेक बोलते हैं। ठीक है बेटा, देखिए आप अपन सबसे पहले अपना सामान्य या जनरल जो फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। अगर यहाँ पर n यहाँ पर क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, n यहाँ पर क्या है बेटा, कार्बन परमाणुओं की संख्या। अगर इसमें अपन n बराबर अगर 1 रखें, देखिए तो C1H2 इंटू 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा अपना CH4। अब CH4 एक कार्बन है, एक कार्बन को अपन क्या बोलते हैं मैथ, एक कार्बन को क्या बोलते हैं अपन मैथ, और इसमें अनुलग्न क्या जोड़ देंगे बेटा n। तो मैथ प्लस क्या है, अगर n अपन यहाँ पर करते हैं, मैथ प्लस क्या है क्या जोड़ेंगे, इन सभी में अनुलग्न n जोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, सभी में देखिए तो मैथ प्लस n तो क्या हो जाएगा मैथेन, क्या हो जाएगा इसका मैथ में अगर अपन अनुलग्न n जोड़ेंगे तो इसका क्या बन जाएगा मैथेन, मैथेन सॉरी। इसी प्रकार एथ में अगर n जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा एथेन। ठीक है, देखिए बेटा अपन ने क्या है सामान्य सूत्र क्या होता है इसका CnH2n प्लस 2। इसमें n बराबर अगर 1 लिया, 1 मतलब क्या है, 1 को क्या बोलते हैं मैथ, तो n बराबर 1 लिया आपने तो C1H2 इंटू n की जगह क्या जाएगा 1 प्लस क्या जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा CH4। CH4 अपना क्या है C में इसमें कितने कार्बन परमाणु है, 1, और एक कार्बन को क्या बोलते हैं अपन मैथ, मैथ में अपन अनुलग्न क्या जोड़ देंगे n, तो सूत्र क्या बन जाएगा मैथेन। क्लियर हो गया, एक का सूत्र हुआ मैथेन का। इसी प्रकार अपन n बराबर अगर क्या रखते हैं 2, C2H2 इंटू 1 की जगह क्या जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा C2H2 इंटू 2 तो 2 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6, C2H6 का होता बेटा एथेन का। तो कार्बन परमाणु अगर 2 है तो 2 के लिए क्या हो जाएगा एथ, और एथ में n जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एथेन, तो क्या हो जाएगा ये एथेन, तो मैथेन एथेन। इसी प्रकार अगर n बराबर 3 रखोगे आप तो C3H इंटू H2 इंटू 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा बेटा C3H8। ठीक है, तो C3H8 कार्बन परमाणु कितने हैं 3 कार्बन क्या बोलते हैं प्रॉप, और n जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। इस प्रकार 4 क्या जो हाइड्रोकार्बन हुए उनके नाम आप कह लोगे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। चारों के सूत्र क्या हो जाएंगे CH4, C2H6, C3H8, अगले का C4H10। ये इसका और आगे देखते हैं अपन, देखिए CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये इसके क्या है बेटा अणुसूत्र है, ये इसका क्या है अणुसूत्र है। इसका अपन अगर इसका संरचना सूत्र बनाएंगे तो संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं वो देखें आप। ये अपना अणुसूत्र है इसका, ये CH4 कार्बन कितने 1, इससे कितने हाइड्रोजन है 4, 1 2 3 4, ये इसका क्या कहलाएगा संरचना सूत्र कहलाएगा। इकाई का संरचना सूत्र मैथेन का। इसी प्रकार इसमें देखो कार्बन परमाणु मैं क्या किस सिंगुलर तक ऐसे पूरी हो रही है हाइड्रोजन से हो रही है। इस अगला देखते हैं अपन C और C कितने कार्बन हो गए 2, हाइड्रोजन से हुए हमने 6, 1 2 3 4, कार्बन कितने आपने 2, 1 और 1 2, इससे कितने हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है। इसमें देखो इस कार्बन की कार्बन 1 और 1 2, इस कार्बन की सिंगुलर तक की होगी 4, 1 2 3 और 1 4। क्लियर है। इसकी देखो 1 2 3 और 1 4। इसके अलावा मैंने बताया था इसमें क्या आता है कार्बन कार्बन के बीच में क्या आता है एकल बॉन्ड आता है, तो एकल बॉन्ड है। ठीक है, क्लियर है। क्या लिखेंगे इसी प्रकार अगले का बना लोगे आपको आप ये कार्बन कितने हो जाएंगे 3, इसमें हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 10, सॉरी 8, प्रोपेन दिया है मैंने तो हाइड्रोजन कितने होंगे 8। क्लियर है। ये अपना क्या है प्रोपेन, एक प्रोपेन का संरचना सूत्र
देख सकते हैं। इसी प्रकार ब्यूटेन का बना सकते हो, क्लियर हो गया होगा। इसी क्रम में बेटा देखिए आगे बढ़ते हुए अपन आप पढ़ रहे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो देखिए बेहाइड्रोकार्बन या ऐसे हाइड्रोकार्बन, बेहाइड्रोकार्बन या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु से पूर्ण नहीं होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बेटा, बेहाइड्रोकार्बन या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की सभी संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणु से पूर्ण नहीं होती हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन परमाणु से पूर्ण होती है तो इनकी संयोजकता किससे पूर्ण होती है, इसके लिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, दो प्रकार के, एल्कीन और एल्काइन। अपन देखते हैं एल्कीन सबसे पहले। देखिए तो बेहाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु से क्या पूर्ण नहीं होती है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु से क्या पूर्ण नहीं होती है, क्लियर है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु से क्या है पूर्ण नहीं होती है, तथा इनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में क्या आता है, द्विबंध आता है। इसमें अनुलग्न क्या आता है, ईन आता है, अनुलग्न क्या आता है, ईन आता है, तथा इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, एल्कीन कहलाते हैं। बेहाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की सभी संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणु से पूर्ण नहीं होती हैं, तथा इनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंध आता है, इसमें अनुलग्न ईन आता है और इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, एल्कीन कहलाते हैं। जैसे मैथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इस प्रकार से क्या है ये एल्कीन। इससे आप सूत्र से, इस सामान्य सूत्र से आप इसके कुछ हाइड्रोकार्बनों के सूत्र बनाएंगे। देखिए अगर यहाँ पर n बराबर 1 रखें तो CH2 तो क्या हो जाएगा, CH2। एक कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, मैथ बोलते हैं, और मैथ में अपन यहाँ पे n की जगह क्या जोड़ देंगे, ईन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बेटा, ईन। इसका क्या हो जाएगा, मैथीन। क्या हो जाएगा सूत्र, इस CH2 का सूत्र क्या हो जाएगा, मैथीन। क्या हो जाएगा बेटा, मैथीन। इसी प्रकार अगर n बराबर क्या लेते हैं 2 तो क्या हो जाएगा, C2H4। क्या होता है, ये दो कार्बन हो गए, दो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं अपन, एथ, और एथ में n जो ईन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन। क्लियर है। इसी प्रकार प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन बनाते हुए आप चले जाओगे। इसमें देखिए अपन इसकी सबसे पहले संरचना बनेगी जो क्या है, एथीन से बनेगी। कार्बन कितने हैं, 2, ये 2। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 4, 2 ये ले लिए और 2 ये ले लिए। अब इनके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। इस कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। देखिए इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और 2 क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 और 1 4। इस हाइड्रोजन को हम ऐसे और संरचना बनाएंगे ऐसे, तो इस कार्बन की संयोजकता 1 2 3 और 1 4। इसको भी ऐसे लिख लो, इसकी कितनी होगी, 4। इसका 1 2 3 और 1 4। क्लियर है। ये अपना क्या हुआ, एल्कीन हुआ। अब इसी में अगला क्या है अपना, एल्काइन। एक बार एल्कीन को रिपीट और कर रहा हूं मैं। एल्कीन किसे कहते हैं, तो बेहाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की सभी संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणु से पूर्ण नहीं होती हैं, क्या कहलाती हैं, एल्कीन कहलाते हैं। तथा इनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। इसमें अनुलग्न क्या आता है, ईन आता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। मैंने बताया कि यहाँ पर अपन ने कुछ उदाहरण देखे, तो n बराबर 1 लिया अपन ने तो मैथीन हो जाएगा, 2 लिया तो एथीन हो जाएगा, ठीक है। 3 लेंगे तो प्रोपीन हो जाएगा। संरचना सूत्र जैसे एथीन का C2H4 ये अणु सूत्र है, इसका 2 कार्बन, इनके 2 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं। इस कार्बन की संयोजकता देख रहे हो आप, हाइड्रोजन परमाणु से पूर्ण नहीं हो रही, इसकी संयोजकता के लिए क्या अपन बंधों से क्या कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है।
एल्कीन के बाद अगला आता है अपना एल्काइन। एल्कीन के बाद अगला क्या आता है अपना एल्काइन। क्या आता है अपना एल्काइन। अब एल्काइन देखिए, एल्काइन क्या है, तो एल्काइन भी अपना क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए वे हाइड्रोकार्बन या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणु से पूर्ण नहीं होती हैं तथा इनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में त्रिबंध पाया जाता है। इसके अलावा इसमें अनुलग्न क्या आता है, आयन, एल्काइन आयन आता है। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ठीक है, कोई सूत्र से अपन क्या कोई हाइड्रोकार्बनों के सूत्र बनाते हैं, जैसे n बराबर 1 रखते हैं तो 1H2 × 1 - 2 तो क्या जाएगा अपना CH। अगला CH है, इसलिए क्या मैथीन मैथाइन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथाइन, क्योंकि मैथ में आइन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल्काइन है तो क्या हो जाएगा, मैथाइन। लेकिन अपन क्या है, n 2 से इसका सूत्र चालू हो जाएगा। अगर देखिए n बराबर अगर अपन 2 लेते हैं, n बराबर 2 तो क्या हो जाएगा बेटा, C2H2 C2H2 देखिए, तो कार्बन अपने कितने हैं, 2, 1 और 1 2, इनके बीच में क्या आता है, त्रिबंध। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 1 और 1। देखिए इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इस कार्बन की संयोजकता क्या है, 4 है, 1 2 3 और 1 4। इस कार्बन की भी 1 2 3 और 1 4। ये अपना क्या है, एथाइन का क्या है सूत्र है। इस प्रकार से आपने पढ़ा कि एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है। ठीक है, क्लियर है। एल्काइन एक बार फिर कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की सभी संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणु से क्या है, पूर्ण नहीं होती हैं। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में त्रिबंध आता है, इसमें अनुलग्न आयन आता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर है, उदाहरण भी क्लियर है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे फिर अपन बढ़ेंगे। Yeah.